आस्था यानी कि विश्वास, इसमें आखिर कितनी शक्ति होती है? क्या ये सच में किसी की किस्मत बदल सकती है? आज ना हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं जिसमें आस्था, मुश्किलें और ऊपर वाले की कृपा के बीच का जो गहरा रिश्ता है उसको जानेंगे। तो हमारी ये जो कहानी है ना, वो इसी एक बहुत पुराने सवाल के आसपास घूमती है कि क्या किसी की सच्ची और टूट श्रद्धा में इतनी ताकत हो सकती है कि वो किस्मत की लकीरों को भी मोड़ दे। चलिए इस कहानी में ही इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर से, रामू से। अब बाहर से देखने पर तो उसकी जिंदगी बड़ी आम सी लगती है, पर उसका जो विश्वास है ना, वो बिल्कुल भी आम नहीं है। चलिए थोड़ा और जानते हैं उसके बारे में। तो ये है रामू। उसकी जिंदगी कह सकते हैं मुश्किलों से भरी हुई थी। समाज की नजरों में देखें तो उसके पास कुछ भी नहीं था, न पैसा, न कोई जमीन जायदाद और न ही कोई सहारा देने वाला। बिल्कुल अकेला था वो। लेकिन एक बात थी, बाहर से वो जितना गरीब था ना, अंदर से, अपनी आत्मा से उतना ही अमीर था। उसकी हर सुबह की शुरुआत बस इसी एक प्रार्थना से होती थी। और ये सिर्फ बोले हुए शब्द नहीं थे, ये तो उसकी पूरी जिंदगी का सार था। उसकी इकलौती उम्मीद, उसका एकमात्र सहारा। पर जैसा कि अक्सर होता ही है, जब विश्वास बहुत गहरा होता है ना, तो उसकी परीक्षा भी उतनी ही कठिन होती है। तो अब देखते हैं कि रामू की इस आस्था को किन किन चुनौतियों से गुजरना पड़ा। तो देखिए, एक तरफ तो था रामू का वो शांत, अटूट विश्वास, और दूसरी तरफ समाज का शक और मजाक। लोग उसे कहते थे, अरे काम धाम करो। वो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि रामू के लिए तो उसकी भक्ति ही उसका सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा कर्म थी। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है, एक पर्सनल ट्रेजेडी। देखिए, जब बाहर की दुनिया आपके विश्वास पर सवाल उठाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन जब कोई अपना, जैसे कि माँ, तकलीफ में हो और इंसान खुद को एकदम बेबस महसूस करे, तब विश्वास को बनाए रखना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और यही था रामू का सबसे कमजोर पल। मंदिर में उसकी ये जो पुकार थी, ये कोई रोज की प्रार्थना नहीं थी। नहीं, ये तो एक टूटे हुए दिल की चीख थी, एक भक्त की अपने भगवान से आखिरी डेस्परेट गुहार। कह सकते हैं कि ये उसकी परीक्षा का क्लाइमैक्स था। और कहते हैं ना कि जब इंसान पूरी तरह से टूटकर हार मान लेता है, जब वो सरेंडर कर देता है, ठीक तभी ऊपर वाले का हाथ आता है। उस एक पल में रामू शायद अपनी सारी की सारी उम्मीदें खो चुका था। उसे लग रहा था कि उसकी प्रार्थनाएं सुनी ही नहीं गईं, पर किस्मत ने तो उसके लिए कुछ और ही प्लान बना रखा था। ये कहानी का वो मोमेंट है जो सब कुछ पलट देता है। इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस एक सीधा डिवाइन मैसेज। भगवान शिव खुद रामू के सपने में आए और उसे एक साफ साफ रास्ता दिखाया। ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये उसकी प्रार्थनाओं का सीधा सीधा जवाब था। तो ठीक है, रामू को एक मैसेज तो मिल गया, पर सवाल यह है कि क्या उसने उस पर भरोसा किया? चलिए अब देखते हैं कि इस अनोखे सपने का नतीजा क्या निकला। यहीं पर आकर आस्था एक्शन में बदल जाती है। देखिए, पहला स्टेप था सपने पे यकीन करना, दूसरा उस यकीन के सहारे जंगल तक जाने का कदम उठाना, और तीसरा उस डिवाइन प्रॉमिस को हकीकत में बदलते हुए देखना। ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं थी, ये विश्वास और उसके बाद लिए गए एक्शन का सीधा सीधा रिजल्ट था। हाँ, उसकी गरीबी तो चली गई, पर यह कहानी सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं है। असल में ये इस बात का सबूत है कि उसकी जो आध्यात्मिक लगन थी, उसका जो अटूट विश्वास था, वो आखिरकार इस फिजिकल दुनिया में, मटेरियल वर्ल्ड में सच साबित हुआ। लेकिन सवाल ये है कि क्या पैसा आने के बाद रामू बदल गया? कहानी का जो असली मैसेज है ना, वो यहीं से शुरू होता है। तो चलिए कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से की तरफ चलते हैं। और मेरे हिसाब से ये इस कहानी का सबसे पावरफुल हिस्सा है। पैसे ने उसके हालात जरूर बदले, लेकिन उसके कैरेक्टर को नहीं बदल पाया। वो आज भी वही रामू था जो हर सुबह मंदिर जाता था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसके दिल में शिकायत नहीं, बल्कि शुक्राना था, आभार था। और रामू के ये जो शब्द हैं, वो उसकी पूरी जर्नी को एक लाइन में बयां करते थे। यह अब उसकी अपनी सच्चाई बन चुकी थी, एक ऐसा विश्वास जो अब तजुर्बे से, एक्सपीरियंस से और भी ज्यादा पक्का हो गया था। यह अब सिर्फ एक कहावत नहीं थी, यह उसका जिया हुआ सच था। तो आखिर इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? देखिए, पहली बात तो ये कि असली दौलत बाहर नहीं, अंदर होती है। दूसरी, जिंदगी में जो मुश्किलें आती हैं ना, वो हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमारे विश्वास को टेस्ट करने के लिए आती हैं।
तीसरी बात, मदद अक्सर वहां से आती है जहां से हमने सोचा भी नहीं होता। और सबसे जरूरी, असली इम्तिहान तो इस बात का होता है कि कामयाबी मिलने के बाद हम इंसान कैसे बनते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या रामू को सब कुछ सिर्फ उसकी भक्ति की वजह से मिला, या इसलिए मिला क्योंकि उसने सपने पर भरोसा करके जंगल जाने का कर्म किया? ये सोचने वाली बात है ना, कि सच्ची आस्था का मतलब क्या है? क्या सिर्फ मन में विश्वास रखना, या फिर उस विश्वास को सच करने के लिए कोई कदम उठाना भी जरूरी है?